हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की साइंस में पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम पढ़ेंगे, जो हमारा 10th चैप्टर पर चल रहा है उसमें। ठीक है, तो देखो ये ओम का नियम क्या है कि जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइन ओम, ये उनका नाम था। ये ओम का नियम किनके नाम पर बना है? ये साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने दिया था ये नियम, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं ओम का नियम। ठीक है, 1826 में इन्होंने क्या किया कि किसी चालक के सिरों पर, मान लो ये कोई चालक तार है आपके पास में, कोई कॉपर वगैरह का, ये उसका ए सिरा है और ये उसका बी सिरा है। ठीक है, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं हम? ओम का नियम कहते हैं। मान लो आप इसमें कोई V वोल्टेज की बैटरी लगा देते हो। ठीक है, तो ये जो सिरा है, ये आपका बड़ा वाला जो बैटरी का पॉइंट होता है, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो छोटा वाला सिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? तो ये वाला इस चालक तार का ए सिरा है, ये बी सिरा है, तो इस बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर होगा वही विभवांतर ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, मतलब आप इसको V बराबर यहां पे बोल सकते हो VA माइनस VB, वही होगा जो ए और बी के बीच में है। ठीक है, अच्छा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जुड़ा है इससे और ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है इससे, तो जो वोल्टेज इस बैटरी, जितने वोल्टेज की बैटरी होगी, जितने वोल्ट की बैटरी होगी, वही ए सिरों पर विभवांतर भी आरोपित होगा। अब ये क्या करेगा? इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी। ये बैटरी क्या करती है? धारा प्रवाहित करती है। ठीक है, नहीं ठीक है? तो जब ये धारा प्रवाहित करती है, एक मिनट रुकेंगे जरा। जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित धारा और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में संबंध क्या होता है, यह बताया किसने? ओम ने, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, जरा इसकी डिफाइन पढ़ते हैं कि ये नियम कहता क्या है। ये इसकी डिफाइन है यहां पे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल, ये जो आपने ए बी तार लिया है, इसकी लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए, इसके ऊपर से कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, दाब नहीं बढ़ना चाहिए, और जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में ये तार रखा हुआ है, उसका ताप यानी टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए या घटना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए। ठीक है, और जितना मोटा तार है, मान लो ये इतना तार है, तो उसकी ना मोटाई कम होनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए। तो ये सारी भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अगर उस तार की या चालक तार की जो भी है, अगर सेम रहे, स्थिर रहे, बदले नहीं कुछ भी, तब जब आप बैटरी से धारा प्रवाहित करोगे इसके अंदर आई, तो क्या होगा? तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, उतना ही इसका क्या होगा? विभवांतर होगा। अतः हम कहेंगे क्या कि V समानुपाती होता है इसके I के। अगर I बढ़ेगा V बढ़ेगा, I घटेगा V घटेगा। समानुपाती का ही चिन्ह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इसको हम समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बोलते हैं। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना I बढ़ेगा उतना V बढ़ेगा। तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, तो कोई ना कोई नियतांक वाली राशि को हम किस में रख देते हैं? अपने दायां पक्ष में इंट्रोड्यूस करते हैं या उसमें लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, तो बराबर करके देखो, I की जगह पे साथ में और क्या आ गया? R आ गया। तो R यहाँ पे क्या है? नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स है किसी भी तार के लिए। ठीक है, तो V बराबर क्या है हमारा? RI। ठीक है, यहां पर क्या है? V बराबर है चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा, और R क्या है? एक स्थिरांक है, नियतांक है, जिसे हम चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है हमारा? R। मतलब जब इस तार में से धारा प्रवाहित होती है, जब तार में से धारा प्रवाहित होती है, तो ये चालक जो तार होता है वह धारा को क्या करता है? विरोध करता है।
धारा का क्या करता है, विरोध करता है। इसी विरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रोधन बनना किसी के मार्ग में। तो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है कौन, चालक तार। ठीक है, मतलब रोकेगा थोड़ा बहुत, कह रहे नहीं प्रवाहित नहीं होने देगा, तो जो रोकता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसी के आधार पे तो हम तारों को डिवाइड करते हैं कि ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये सिल्वर का है। ठीक है, तो हम कॉपर का वायर ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। वो धारा का जब प्रवाहित करा जाता है तो क्या करता है, वो कम प्रवाहित होने देता है। ठीक है, मतलब वो सॉरी, जब चालक तार में से जब धारा प्रवाहित होती है तो विरोध उत्पन्न होता है। तो जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो दो तार आप लेते हो तो आपको देखा होगा कि आपके घर में या दुकान वाला कहता है कौन सा बढ़िया है, तो वो आप बोलते हो क्या कि कॉपर वाला बढ़िया है। क्यों बोलते हैं वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि कॉपर का वायर जो होता है धारा के मार्ग में सबसे कम रुकावट पैदा कर रहा है एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम का तार क्या कर रहा है, ज्यादा रुकावट पैदा करता है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा नहीं होता और जल्दी गर्म होके क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, सिल्वर बहुत अच्छा चालक होता है, वो बहुत ही कम विरोध करता है, क्योंकि हमको तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा को पहुंचाना है, तो जितना कम रुकावट पैदा होगा उतना ही तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो जो तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है वह अच्छा चालक होता है, और जिसका प्रतिरोध कम होता है वह उतना ही खराब हमारे लिए क्या होता है, चालक होता है। इसीलिए एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा है, इसीलिए वो खराब है, और कॉपर का प्रतिरोध कम है, इसलिए वो अच्छा है। अगर दो तारों की आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, दो चालक है आपके पास, अगर इनकी तुलना करो तो कॉपर अच्छा है, और कॉपर सिल्वर और एल्यूमिनियम की तुलना कर रहे हो तो सिल्वर अच्छा है, क्योंकि इन तीनों में से सिल्वर का सबसे कम प्रतिरोध है। ठीक है, तो इस चीज को हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ओम का जो नियम है वो क्या है, V बराबर आर आई। V बराबर आर आई, V वोल्टेज है जो A और B के सिरों पर होगा, R इस चालक तार का प्रतिरोध है, और I क्या है, प्रवाहित धारा, या R हमारा यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर R का मात्रक हमको ज्ञात करना, हमें V का मात्रक तो पता है वोल्ट होता है, R का मात्रक क्या होगा, V, यहां से R बराबर निकालेंगे तो इस I को नीचे पहुंचा देंगे, तो ये R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। तो V अपॉन I हो जाएगा, तो हमको पता है V का मात्रक तो होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर, तो क्या मात्रक हो गया इसका, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, जरा इसको लिख लो, मैं एक बार और इसको ऊपर से अच्छे से बताता हूं आपको। ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लेना। अब देखो आर का मात्रक क्या है, आर बराबर क्या है, V अपॉन में I। तो इसका तो मात्रक होता है बेटा वोल्ट, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, यहां पे लिखे हुए आर का मात्रक। ठीक है, तो इसी को वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं क्या, ओम, और इसका सिंबल होता है ये। तो ओम का सिंबल क्या होता है, ये आर का मात्रक होता है। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिले कि आर बराबर 20 और ऐसा सिंबल मिल जाए आपको, ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना है ये ओम है, ओम 20 ओम, तो क्या है, प्रतिरोध है ये। अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है 20 ओम, ठीक है, 10 ओम, 15 ओम, तो ये सभी क्या है, प्रतिरोध हैं, इसके किसी भी चालक के प्रतिरोध। ठीक है, तो इतना हमको इसमें पढ़ना है, जरा जल्दी से इसको सबको लिख लो। ये यहां से इसे पूरा लिखने के बाद फिर यहां से लिखना आर का मात्रक। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, जिसको जल्दी से लिख लो, फिर हम एक बार ओम की और परिभाषा देखते हैं एक और। तो देखो नेक्स्ट क्या है, एक ओम की परिभाषा, कि एक ओम कितने के बराबर होगा, क्योंकि अपन को पता है कि आर बराबर है V अपॉन आई। ये आर का मान 1 कब आएगा, जब ये 1 अपॉन 1 होगा, ये 1 वोल्ट होगा, ये 1 एम्पियर होगा, तभी तो आपके आंसर 1 आएगा, और इसमें लगा देंगे ओम। ठीक है, तो 1 ओम कब आएगा, जब किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर
उसके सिरों के मध्य क्या हो, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितने वोल्टेज उत्पन्न हो, 1 वोल्ट अगर विभवांतर उत्पन्न होगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। जरा देखो, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक तार, यहां पे लिखेंगे का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध की डिफाइन क्या है, जरा प्रतिरोध की अगर परिभाषा पूछ ले तो क्या है, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, आई होती है। विद्युत धारा क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर। अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है मतलब आवेश प्रवाह कर रहा है, तो आवेशों के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसका, उस चालक का। ठीक है, तो एक और डिफाइन भी है इसकी, चालकों में से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी भी चालक का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी चालक का, क्योंकि वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो तो आज अपन इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब अपन आएंगे तो उसमें हम प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे जो कि इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आज तक आप कंप्लीट कर लो, याद कर लो उसको और अपने नोट्स में उनको अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलिए।